Everybody shake it. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू Z2H A1 अकेडमी। आप सबका स्वागत है हमारे Z2H A1 अकेडमी में। तो फिर आज हम लोग ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो मतलब जिससे क्या होता है, हमारा जो अर्थ है उससे बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ है, अभी भी होता भी है। हमारा अर्थ उससे ज्यादा बहुत ही ज्यादा डैमेज होता जा रहा है। तो फिर आप लोग गेस करके बताओ कि वो चैप्टर का नाम क्या है। ओके, आप लोग गेस करने का टाइम भी दे रहे हैं। तब तक के लिए जब तक आप लोग गेस करोगे तब तक हम आपको एक मोटिवेशनल शायरी भी सुना देते हैं। तब तक आप लोग गेस करके कमेंट करना, ठीक है? तो गौर से सुनना। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान भी अभी बाकी है। तौली है अभी हमने मुट्ठी भर जमीन, तौली है अभी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान तौलना बाकी है, अभी तो पूरा आसमान तौलना बाकी है। तो फिर आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो चैप्टर का नाम क्या है हम थोड़ी देर बाद बताते हैं। तो अब हम आपको चैप्टर का नाम बताते हैं। वो चैप्टर नेम है पॉल्यूशन, प्रदूषण। आज हम लोग आज की वीडियो में यही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन से क्या होता है, हमारा जो अर्थ है बहुत ही ज्यादा डैमेज होता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा उसको क्षति पहुंची है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किससे? पॉल्यूशन के कारण। आज हम इसी पॉल्यूशन पे गहन अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। किससे? पॉल्यूशन पे। तो आज का हमारा चैप्टर नेम क्या है? पॉल्यूशन, प्रदूषण। पॉल्यूशन। अब फर्स्टली हम लोग जान लेंगे कि पॉल्यूशन कहते किसे हैं। फर्स्टली क्या जानेंगे हम लोग कि पॉल्यूशन कहते किसे हैं। तो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स। ये क्या होता है? इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। मतलब हमारे जो पर्यावरण है, हमारे जो आसपास का क्षेत्र है, हमारे पर्यावरण कहते हैं किसे? आसपास की जगहों को। तो जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। वो हार्मफुल मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो इट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट। क्या होगा ये? इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ introduction of harmful materials in the environment इसे ही हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। किसे? हमारे पर्यावरण में जो भी हार्मफुल मटेरियल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कि अब ये तो हो गया हमारा प्रदूषण के बारे में। अब हम बात करेंगे क्या? प्रदूषण ये हो गया। अब हम बात करेंगे प्रदूषक। मीन्स क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स। अब प्रदूषक क्या होता है? जैसे एक वर्ड हम लोग ले लिए शिक्षक, टीचर। देखो जैसे ये शिक्षक है, इसमें लास्ट वर्ड क्या है? क। शिक्षक मतलब क्या होता है? हमको शिक्षा देने वाला। शिक्षक मतलब क्या होता है? शिक्षा देने वाला या फिर शिक्षा को फैलाने वाला। उसे क्या कहते हैं हम लोग? शिक्षक। हमने क्या बोला अभी? प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स। प्रदूषक, इसमें भी क्या है? क है लास्ट में। तो प्रदूषक मतलब होता है प्रदूषण को फैलाने वाला। उसे क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषक। किसे कहते हैं? पॉल्यूशन को फैलाने वाले को क्या कहते हैं? प्रदूषक। तो समझ आ गया कि जिस भी वर्ड या लास्ट में को कम मिलेगा समझना, उसको क्या करना? विस्तृत करना, फैलाना। तो प्रदूषक किसे कहते हैं? इससे बात करते हैं कि पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं। पॉल्यूटेंट्स मीन्स प्रदूषक।
तो प्रदूषक किसे कहते हैं? जैसे हमने अभी बताया कि प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। तो एनीथिंग दैट कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, मतलब जो हमारे पॉल्यूशन का कारण बनती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, अर्थात प्रदूषक कहते हैं। किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। एनीथिंग दैट cause pollution is called pollutants। पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? जो हमारा प्रदूषण फैलाता है उसी वस्तु को क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, अर्थात प्रदूषक कहते हैं। तो फिर इतना आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, मतलब प्रदूषक के प्रकार, ये हम पढ़ेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है ना कि नहीं है? बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो, तो आप लोग नोट कर लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक के प्रकार। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, मींस प्रदूषक के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग आंसर क्या दोगे? अब आप लोग को पता है इसका आंसर, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि पॉल्यूटेंट्स के कितने टाइप होते हैं। ओके, पता है तो कमेंट करके बताना, नहीं तो हम बताने के लिए यहाँ खड़े ही हैं। तो पॉल्यूटेंट्स के कितने टाइप होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। कौन कौन से? फर्स्ट है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकंड क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। आप क्वेश्चन आएगा तो ये कोई भी भूलेगा नहीं ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कितने होते हैं प्रदूषक के प्रकार? तो 2 टाइप्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। फर्स्ट कौन सा है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। एंड सेकेंड कौन सा है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मीन्स क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक। एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स मतलब क्या होता है? द्वितीयक प्रदूषक। अब हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, इस पे बात करते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ये किसे कहते हैं? तो वे सारी गैसें, मतलब हमारी इन्वायरमेंट के अंदर वे सारी गैसें जो अदर गैस से रिएक्शन नहीं करती हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी गैसें हैं वो किसी अदर मतलब किसी दूसरे गैस से अगर रिएक्शन ना करे तो हमारे किस में आएगा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में। किस में आएगा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में। कौन आएगा? हमारे चारों तरफ का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उसमें जितने भी गैसें हैं उन गैस को वो गैस क्या करे? कोई अदर गैस से रिएक्शन ना करे, तो फिर हमारा वो किस में होगा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, प्राथमिक प्रदूषक। जैसे कि एग्जांपल देख ले, एग्जांपल में हो जाएगा CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जांपल क्या हो जाएगा? CO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है। किसका? पॉल्यूटेंट्स मतलब जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है इसका जस्ट अपोजिट किसमें होता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में। इसमें क्या होता है? वे सारी गैसें जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हो और वो किसी अदर गैस से रिएक्शन करे। क्या? वे सारी गैसें जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हो और वो अदर किसी गैस से रिएक्शन करे, उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्या कहेंगे? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? PAN। PAN का फुल फॉर्म क्या होगा? परऑक्सी एसीटल नाइट्रेट। एग्जांपल में क्या हो गया? PAN, जिसका फुल नेम क्या होगा? परऑक्सी एसीटल नाइट्रेट। ये किसका फुल नेम है? PAN का। याद रखना, और क्वेश्चन में मतलब
क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि फुल नेम ऑफ या फुल फॉर्म ऑफ PAN, तो क्या होगा? पैरोक्सी एसीटल नाइट्रेट। इसको भी आप लोग नोट कर लो। हाँ, तो फिर आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। मतलब इतना आप लोगों को समझ भी आ गया, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पॉल्यूटेंट्स के तो प्रकार हो गए, अब इसके आगे देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। इसके पहले क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, मतलब प्रदूषक के प्रकार पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मींस प्रदूषण के प्रकार। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। 4 टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? वाटर पॉल्यूशन, मतलब जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन जिसमें क्या होता है ध्वनि प्रदूषण, एंड सॉइल पॉल्यूशन जिसमें क्या होता है मिट्टी प्रदूषण। अब हम कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? पहले इसको देख लेते हैं। पॉल्यूशन के 4 टाइप्स होते हैं। पॉल्यूशन के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम मेनली 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डीपली हम लोग कितने टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे? 2 टाइप्स के। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एंड इसमें क्या होता है सॉइल पॉल्यूशन। अब इसमें हम लोग मेनली 2 टाइप, मतलब 2 पॉल्यूशन, 2 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? फर्स्टली है वाटर पॉल्यूशन एंड सेकेंड कौन सा है? एयर पॉल्यूशन। अब इससे पहले थोड़ा जरा हम पीछे का थोड़ा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं जो अभी हमने पढ़ाया, तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, मतलब प्रदूषक के कितने प्रकार होते हैं, एंड विच, कौन कौन से। आप लोग ये कमेंट करके बताना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड विच, और कौन कौन से। ठीक है, तो चलो अब इतना हो गया। अब हम सबसे पहले क्या जानेंगे? वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। तो जल प्रदूषण पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? प्यूरिफाई वाटर, मतलब प्योर वाटर के बारे में। अगर आप लोग प्योर वाटर पीते हो तो कमेंट करना, अगर नहीं पीते हो तो भी कमेंट करना। चलो, तो सबसे पहले प्योर वाटर के हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं कि प्योर वाटर कहते किसे हैं। तो प्योर वाटर अर्थात शुद्ध पानी, इसमें क्या होता है? ये हमारा विथआउट टेस्ट, मतलब ये इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता। जो प्योर वाटर होता है उसमें कोई भी स्वाद नहीं होता। विथआउट कलर, ये बेरंग का होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता। जो वाटर होता है वो भी प्योर वाटर, इसका कोई भी क्या होता है रंग नहीं होता। एंड विथआउट स्मेल, मतलब इसमें ना सुगंध होती है ना दुर्गंध होती है। किसमें? प्योर वाटर में ना सुगंध होता है ना दुर्गंध होता है। तो अब हम प्योर वाटर के बारे में पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? वाटर पॉल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण। अब वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं? पानी में वो हानिकारक तत्व जिसके कारण क्या हो? पानी में विभिन्नता पाई जाए। मतलब पानी में अगर कोई हानिकारक तत्व होगा जिसके कारण अगर हमें पानी में विभिन्नता दिखाई देगी तो हमारा वो वाटर कैसा है? पॉल्यूटेड है, मतलब पॉल्यूशन है। वो हमारा जल कैसा है? प्रदूषण जल है। कैसा जल है, मतलब कैसे हम लोग उसको पहचान पाएंगे कि ये हमारा वाटर कैसा है? पॉल्यूटेड है। तो हमको इसको पहचानने के लिए क्या बोले कि पानी में कुछ हानिकारक तत्व होने चाहिए जिनके कारण पानी में कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाए, उसे हम क्या कहेंगे? वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण के कितने टाइप्स होते हैं। इतना आप लोग नोट करो, फिर हम लिखवा रहे हैं क्या? वाटर पॉल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण के कितने टाइप होते हैं। तब इसको नोट कर लो। जल्दी जल्दी नोट करना। चलो कर लिए। हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कितने? 3।
वाटर पॉल्यूशन है, इसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्टली होता है फिजिकल वाटर। अब इसमें हम चले जाएंगे किसमें? साइंस में पढ़ेंगे। साइंस का हम लोग पढ़ते हैं, साइंस के 3 टाइप्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। वैसे ही हमारा वाटर पॉल्यूशन के भी 3 होंगे, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वाटर पॉल्यूशन। कौन कौन से? फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वाटर पॉल्यूशन। कितने होते हैं वाटर पॉल्यूशन के टाइप्स? 3 वाटर पॉल्यूशन कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? अभी बताते, इसको याद कैसे करोगे? जैसे साइंस को पढ़ते हैं, साइंस को 3 भागों में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। वैसे ही वाटर पॉल्यूशन के 3 होते हैं, फिजिक्स के कर दो फिजिकल, केमिस्ट्री से कर दो केमिकल एंड बायोलॉजी से कर दो बायोलॉजिकल। कौन कौन से? फिजिकल वाटर पॉल्यूशन, सेकेंड है केमिकल वाटर पॉल्यूशन, एंड थर्ड कौन सा है? बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूशन। बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूशन, ये क्या हो गए? 3 टाइप्स हो गए। किसके? वाटर पॉल्यूशन के। अब ये 3 टाइप्स के अंदर क्या होता है? फिजिकल वाटर पॉल्यूशन जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इंक्रीज द टेम्परेचर इन वाटर, मतलब पानी में जब, वाटर में जब ये जो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, जब बढ़ता है, तो इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है। इंक्रीज द टेम्परेचर इन वाटर रिड्यूस O2, मतलब ऑक्सीजन। क्या होता है? जब पानी में टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा O2 की जो होती है उसकी कमी होती है। ये हमारे किस में होता है? फिजिकल में। एंड जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो फिजिकल में क्या आ जाएगा? ऑयल। फिजिकल में क्या आ जाएगा? ऑयल। अब बात करें केमिकल की, तो केमिकल में क्या आ जाएगा? इंक्लूड ऑर्गेनिक वेस्ट। इसमें क्या आ जाएंगे? ऑर्गेनिक वेस्ट से आ जाएंगे, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। इसमें आएंगे केमिकल में फर्टिलाइजर्स। ये किस में आएगा? केमिकल में। क्या केमिकल में क्या आएगा? इंक्लूड ऑर्गेनिक वेस्टेस, मतलब जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे वो कैसे? बेकार ऑर्गेनिक पदार्थ, बेकार अकार्बनिक पदार्थ, वो किस में आएंगे? केमिकल में। अब बात करें बायोलॉजिकल की, लास्ट हमारा क्या है? बायोलॉजिकल। इसमें क्या होता है? बायोलॉजिकल में इंक्लूड पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स क्या होता है? रोग जन को। पैथोजेंस की मीनिंग स्पेलिंग क्या होती है? PATHOGENS, GENS। इसका मीन्स क्या होता है? रोग जन को। तो हम लोग बायोलॉजिकल में किसमें क्या पढ़ते हैं? रोग जनकों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कीटाणु के बारे में। जैसे क्या हो गया? जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं? बायोलॉजिकल में। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं? बायोलॉजिकल में। इतना आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइड इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब वाटर पॉल्यूशन हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए देखो क्लीन भी हो गया क्योंकि आप लोगों ने नोट कर लिया। चलो, तो हम क्या पढ़ेंगे? साइड इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब जो जल प्रदूषण के कारण जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साइड इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, साइड इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन से क्या दुष्प्रभाव होता है, मतलब वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या ऐसी चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए। तो वाटर पॉल्यूशन अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? टाइफाइड की बीमारी होगी। कौन सी? टाइफाइड, याद रखना। डायरिया हो सकता है। कौन सी? टाइफाइड, डायरिया। कौन कौन सी? टाइफाइड और डायरिया, याद रखना, भूलना मत, मतलब पिटाई खाओगे। टाइफाइड, सेकंड कौन सा है? डायरिया,
फर्स्ट कौन सा है? टाइफाइड। सेकेंड है डायरिया। ये दोनों बीमारियां किससे होती है? हमारा वाटर पॉल्यूशन के साइड इफेक्ट से। कौन कौन सी? टाइफाइड एंड डायरिया। अब सेकेंड इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है? तो जो वाटर पॉल्यूशन अगर मतलब वाटर पॉल्यूशन अगर बढ़ जाएगा तो क्या होंगे? जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स मीन जलीय जितने भी जानवर है वो सब क्या करेंगे? डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वाटर पॉल्यूशन का ये भी साइड इफेक्ट हो जाएगा कि डाई द एक्वाटिक एनिमल्स ड्यू टू ऑयल एलिमेंट्स। मतलब जैसे समुद्र है, इसमें वाटर जो है पॉल्यूशन कैसे होगा? पॉल्यूटेड कैसे होगा? तो कोई कोई क्या करता है, वाटर जब जहाज बड़ी बड़ी जाती है तो वहां पर क्या हो जाती है? जहाज डूब जाती है समुद्र के अंदर। तो इसमें जहाज में कितने सारे तेल होंगे, मतलब कितने सारे केमिकल मटेरियल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे? सब वाटर में जाएंगे। वाटर में जाएंगे, अगर तेल वाटर में जाएगा तो वहां के वाटर को तो पॉल्यूशन करेगा ही। जहां के वाटर में गिरेगा, मतलब जिस क्षेत्र के वाटर में सीप गिरेगा वहां के वाटर को तो पॉल्यूशन करेगा ही। तो वहां पर जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होंगे वे सब क्या करेंगे? मर जाएंगे। तो यही क्या हमारा है? वाटर पॉल्यूशन का साइड इफेक्ट। किसके लिए? एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। तो क्या होंगे? एक्वाटिक एनिमल्स डाई द एक्वाटिक एनिमल्स, डाई द एक्वाटिक एनिमल्स। कैसे मरेंगे? तो ड्यू टू ऑयल, मतलब जितने भी लिक्विड पदार्थ है, जिसमें भी केमिकल पदार्थ है, वो सब हमारे अगर वाटर में मिलेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे एक्वाटिक एनिमल्स को बहुत ज्यादा हार्मफुल पहुंचेगा, हानि पहुंचेगा। अब थर्ड इससे क्या होगा कि जब पॉल्यूटेड वाटर होगा तो इससे हमारे लैंड एंड क्रॉप्स को भी क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। मतलब हमारे जमीन और ये जो फसल है इसको भी इफेक्ट करेगा। कौन? क्या कहते हैं? पॉल्यूटेड वाटर। क्या करेगा ये? हमारे इफेक्ट ऑफ लैंड्स एंड क्रॉप। ये क्या करेगा? फसलों और जो जमीन है इसको भी क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसमें भी क्या पड़ेगा? दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को, वो पढ़ेंगे। ये तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? साइड इफेक्ट पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे वाटर पॉल्यूशन को, इसके बारे में पढ़ेंगे। इतना हम लोग नोट कर लो। चलो, हो गया नोट? क्या पढ़ेंगे? हाउ टू कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन, मतलब वाटर पॉल्यूशन करने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। वाटर पॉल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, तो फर्स्टली वाटर प्रिवेंशन, मतलब पानी को पॉल्यूशन होने से रोकने के लिए एक एक्ट पारित किया गया था, या फिर जो जल प्रदूषण है इसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट क्या किया गया था? इनेक्ट किया गया था। कब? 1974 में वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट क्या किया गया था? पारित किया गया था। कब ये पारित हुआ था एक्ट? 1974 में। इसलिए कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन, कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन मतलब जो जल प्रदूषण है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था? इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था? 1974 में वाटर पॉल्यूशन मतलब एक ये संशोधन, मतलब उसको वाटर पॉल्यूशन जो है कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था? एक अधिनियम लागू किया गया था। कब? 1974 में। अब सेकंड क्या है? इस जो ये एक्ट है इसको अमेंडेड कब किया गया था? संशोधित कब किया गया था? तो 1988 में। 1974 में क्या होता? इसे इनेक्ट किया गया था, मतलब पारित किया गया था। कब इनेक्ट किया गया था? कब? 1974 में। एंड इसे अमेंड मतलब इसको संशोधित कब किया गया था? तो 1988 में। 1988 में क्या किया गया था? इसे अमेंडेड में संशोधित किया गया था। क्या किया गया था? इसे अमेंडेड किया गया था, संशोधित किया गया था। और ये जो एक्ट है, जो वाटर कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन के लिए एक्ट बनाया गया था, इसमें लास्ट बार अमेंडेड कब किया गया था? लास्ट बार सुधार कब किया गया था? तो 2003 में। कब? 2003
लास्ट अमेंडेड कब किया गया था? लास्ट बार सुधार तो 2003 में। कब? 2003 में क्या किया गया था? वाटर पॉल्यूशन में सुधार किया गया था। अब वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोकेंगे? तो हम लोग को मिनिमम मतलब कम से कम डिटर्जेंट को यूज करना चाहिए। यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट। हम लोग क्या करना चाहिए? कम से कम सर्फ का यूज करना चाहिए, जिससे हम लोग वाटर पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हमको क्या करना चाहिए? डिटर्जेंट का यूज करना चाहिए। डिटर्जेंट का इसमें यूज करना चाहिए, सर्फ का इसमें यूज करना चाहिए। किसके लिए? वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अब इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एयर पॉल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण। क्या करें? काम पड़ जा रहा था, जाना पड़ रहा है बार बार, इतना इंपॉर्टेंट काम है। चलो तो आप लोग नोट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या? एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? एयर पॉल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण। अब एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं? विच कॉज एन इम्बैलेंस इन द डिफाइंड रेशियो ऑफ द एयर। विच कॉज एन इम्बैलेंस इन द डिफाइंड रेशियो ऑफ एयर, मतलब वायु में निश्चित अनुपात में असंतुलन पैदा करना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। किसमें? वायु में क्या करना? निश्चित अनुपात में। किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में क्या फैलाना, क्या पैदा करना? असंतुलन। वायु में निश्चित अनुपात में मतलब वायु में निश्चित अनुपात में असंतुलन पैदा करना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। किसमें? वायु में क्या? असंतुलन। किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में। क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। विच कॉज एन इम्बैलेंस ऑफ डिफिनेट रेशियो। विच कॉज एन imbalance of definite ratio in air means वायु में अनिश्चित मतलब वायु में अनिश्चित अनुपात में या फिर वायु में निश्चित अनुपात में असंतुलन पैदा करना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। अब वातावरण जो है, हमारा इन्वायरमेंट जो है, इसमें उपस्थित गैसों की मात्रा को जानेंगे। मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, उससे कम कौन सी होती है, फिर उससे कम कौन सी होती है, फिर सबसे कम कौन सी होती है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें सबसे ज्यादा गैस होता है नाइट्रोजन। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन, जो कितना परसेंट होता है हमारा एटमॉस्फेयर में? 78%। कितना? 78%। नाइट्रोजन हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें कितने परसेंट होता है? तो 78%। पूछेगा कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ गैस इन आवर इन्वायरमेंट, तो कितना होगा? 78%। अब नाइट्रोजन क्या है? हमारा फर्स्ट एक ऐसा गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा परसेंट का होता है। अब सेकेंड नंबर पर क्या आता है? तो हमारा आता है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन, जो कितना परसेंट होता है? 21%। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 21%। अब थर्ड पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं? CO2। नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? N2। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? O2। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? CO2, जो कितना परसेंट होता है? 0.032%। 0.032% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होता है? हमारे इन्वायरमेंट में। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है? 0.032%। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये शॉर्ट में नेम क्या है? CO2। नाइट्रोजन का क्या है? N2। ऑक्सीजन का क्या है? O2। इसको भी आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब एयर पॉल्यूशन से कौन कौन से इफेक्ट होता है ये पढ़ेंगे।
गर्मी बहुत है, क्या करें। चलो नोट कर लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब एयर पॉल्यूशन से कौन कौन सा इफेक्ट होता है ये पढ़ेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो फर्स्टली हम बात करेंगे एसिडिक रेन, मीन्स अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो अम्लीय वर्षा में SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों जब मिलते हैं तो इन दोनों का जब मिक्सचर होता है तो हमारा क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, रेन होता है, अम्लीय वर्षा होती है। कब होती है, जब SO2 एंड NO2 के मिलने पर। जब दो लोग मिले तो क्या हुआ, घमासान युद्ध हुआ। वैसे ही जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ, बारिश आई। याद कर लो, जब SO2 N2 मिले तो क्या हुआ, घमासान युद्ध हुआ तो क्या हुआ, बारिश हुआ। कौन सी रेन होती है, एसिडिक रेन। एसिड रेन मीन क्या होता है, अम्लीय वर्षा। कब होती है, मिक्सचर द SO2 and NO2, SO2 and NO2 में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जब मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों जब मिलता है, क्या कौन कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जब मिलता है, इन दोनों का जब मिक्सचर होता है तो कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। जैसे आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि क्या करता है, हीरो बादल की तरफ देखा, अचानक से बारिश हो गई। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हीरो में कोई पावर होगी, बादल की तरफ जब देखेगा तब बारिश हो जाएगी, वो नहीं होता। वो क्या करते हैं लोग कि जब जो मतलब कैमरा के जो पीछे होते हैं वो क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2 को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, जिससे एसिडिक रेन होता है। वो कैसी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ये वेरी 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 हार्मफुल रेन होता है, ये वेरी 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 हार्मफुल, बहुत ही ज्यादा हानिकारक ये होता है। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे इनकी फिल्म बन जाती है वैसे ही वो तुरंत जाकर नहाते हैं, अगर नहाएंगे नहीं तो खुजली होगी। तो एसिडिक रेन कैसे बना, मिक्सचर ऑफ SO2 एंड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड के मिलने से क्या बनता है, एसिडिक रेन बनता है। एंड एसिडिक जो रेन है, अम्लीय जो वर्षा, इसका pH मान कितना होता है, तो 5.7। कितना होता है pH मान, इसका एसिडिक रेन का pH मान कितना होता है, pH मान कितना होता है, 5.7। कितना, 5.7, याद रखना, एसिडिक रेन का pH मान कितना होता है, 5.7। अब ये जो एसिडिक रेन है क्या करते हैं, फिल्म कहां से ज्यादा बनती है, ताजमहल के आसपास। तो जब वहां के जो कैमरा के पीछे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर भी एसिडिक रेन को करते हैं। तो जो एसिडिक रेन है, इसके कारण ताजमहल के जो पत्थर है, संगमरमर का पत्थर, उसको भी बहुत ज्यादा हानि पहुंची है, मतलब वो भी अब नष्ट होने वाला है, नष्ट होने के कगार पर। कौन सा पत्थर, ताजमहल का जो संगमरमर पत्थर लगा है ताजमहल में, वो अब नष्ट होने के कगार पे आ रहा है। अब क्या, अब तो हम लोग पढ़ लिए क्या, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन से क्या क्या प्रभाव होता है, ये पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन, इसको आप लोग नोट कर लो, तो फिर हम पढ़ेंगे जल्द जल्द कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। चलो तो नोट कर लो आप लोग। चलो तो नोट कर लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब एयर पॉल्यूशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलो तो इससे पहले क्वेश्चन फिर से पूछ ले रहे हैं कि लास्ट बार वाटर पॉल्यूशन के जो एक्ट, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था, उसमें लास्ट बार अमेंडेड मतलब संशोधन कब किया गया था, ये आप लोग कमेंट में बताना कि वाटर पॉल्यूशन का जो एक्ट बनाया गया था वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए,
उसमें लास्ट बार सुधार कब किया गया था, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, पता है आप लोग को तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो, तो वायु प्रदूषण को हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। अब ज्यादा ज्यादा पेड़ क्यों लगाना चाहिए, ताकि देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। तो O2 हम लोग छोड़ते हैं तो O2 कौन लेता है, पेड़ पौधे लेते हैं। पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, CO2। लेकिन जो रात में होता है, जो नाइट का प्रोसेस होता है, उसमें जो पेड़ होते हैं सेम टू सेम हमारे जैसे प्रोसेस करते हैं, मतलब वो भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन पीपल एक ऐसा पेड़ है जो ऑल टाइम क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो हम लोगों को एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। क्या, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। एंड सेकेंड क्या है, डोंट यूज CFC गैस। अब CFC गैस क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस का फुल नेम क्या है, CFC गैस का फुल नेम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसका है, CFC गैस का फुल नेम है, क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जो CFC गैस है ये 3 गैसों के से मिक्सचर है, 3 गैसों का मिक्सचर को क्या कहते हैं, CFC गैस। कौन कौन से, कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोराइन। ये तीनों गैसों के जो परमाणु है जब मिक्स होते हैं तो क्या बनता है हमारा, CFC गैस। कौन कौन से, कार्बन, फ्लोरीन, एंड क्लोरीन। देखो CFC इसमें खुद दिख रहा है 3 गैसों का मिक्सर है। कौन कौन सी, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, फ्लोरीन का फ्लोरो एंड क्लोरीन का क्लोरो। इसे याद हो जाएगा, CFC 3 दिख रहे हैं, 3 कैपिटल वर्ड, 3 गैसों से मिलकर बना है। इसका फुल नेम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन का क्या हो गया, कार्बन गैस है, फ्लोरो से क्या हो गया, फ्लोरीन गैस है, एंड क्लोरो से क्या हो गया, क्लोरीन गैस है। ये 3 गैसों से मिलकर बना है। एंड ये CFC गैस है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्मफुल गैस है, इसलिए इसको भी यूज करने से रोका गया है। एंड इस पे CFC पे बैन कब लगाया गया था, तो 1996 में। CFC जो गैस है इसे बैन कब लगाया गया था, तो 1996 में, 1996 ईस्वी में इस CFC गैस पर बैन लगाया गया था। कब, 1996 में। एंड अब क्या, इसको नोट कर लो, कुछ नहीं। चलो, तब हम आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।